जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूर्य ट्रिपल सी तैयारी में। जून मंथ 2023 में 13 से 18 मई जून के मध्य जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है उन सभी स्टूडेंट्स को गुड लक। और आज के इस वीडियो में नेटवर्क डिवाइसेस और साथ में कुछ अदर 25 इंटरनेट से संबंधित कुछ सिलसिलाएँ हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, आएंगे भी, और आप सभी लोगों को एग्ज़ाम में हेल्पफुल भी होंगे। बात करेंगे हम नेटवर्क डिवाइस के बारे में। इससे संबंधित एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, नेटवर्क डिवाइस होते क्या हैं? वे डिवाइसेस जिनके द्वारा दो या दो से अधिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर और प्रिंटर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, उनको हम नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। पहला रिपीटर। रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा सिग्नल को रिसीव करता है और सिग्नल को रीजनरेट करता है, यानी कि जो इंटरनेट पे जो सिग्नल को आगे लगातार बढ़ाता है यानी सिग्नल को रीजनरेट करता है, वो डिवाइस होती है रिपीटर। अगला है हब। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग बहुत सारे कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने के लिए और सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। और हब टोपोलॉजी जो स्टार टोपोलॉजी में हब डिवाइस जो है स्टार टोपोलॉजी में यूज होती है। एग्जाम में आता है स्टार टोपोलॉजी में किस डिवाइस का यूज किया जाता है, तो हब। हब क्या होता है? एक मेन कंप्यूटर होता है, सिस्टम होता है, सर्वर होता है जो अन्य जो आपके कंप्यूटर जुड़े होते हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। उसी तरह से स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है और इसमें इंपॉर्टेंट है ब्रिज। ब्रिज एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जो दो लाइन नेटवर्क को जोड़ती है, यानी अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने के लिए ब्रिज नेटवर्क डिवाइस का यूज करते हैं। अब बात करते हैं राउटर की। तो राउटर आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे और ऑफिस में तरह तरह के स्थानों पर आप सभी लोग इसको देखे होंगे। जो राउटर होता है, राउटर क्या होता है? ये एक नेटवर्क डिवाइस है। ये एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है और राउटर का प्रयोग लैन या वैन को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। यानी कोई ऑफिस है तो राउटर के माध्यम से सभी कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट सुविधा प्रदान करता है, यानी इंटरनेट सेवा देने के लिए राउटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं और कई लैपटॉप या कई मोबाइल में कनेक्ट कर पाते हैं, उसी तरह से ये एक डिवाइस होती है और इसके माध्यम से कई लैपटॉप और मोबाइल में इंटरनेट सर्विस यानी डेटा आप यूज कर सकते हैं। गेटवे भी आपका नेटवर्किंग डिवाइस है। अब जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आता है। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर ये आपका एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। मॉडेम और राउटर में डिफरेंस ये होता है कि राउटर में आप जब डेटा इंटरनेट कनेक्शन होता है तो कई डिवाइसेस में इंटरनेट कनेक्ट होता है, लेकिन जो आपका मॉडेम होता है उसमें केवल एक कंप्यूटर से डिवाइस कनेक्ट होती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि पीसी है। अब इससे कोई भी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, जो चीज़ आप देख पाते हैं उसको हम डिजिटल बोलते हैं। और एनालॉग क्या होता है? जब किसी को हम भेजते हैं फिर आपके दूसरे सिस्टम में जाके ओपन होता है तो आपका डिजिटल होता है, और जब ट्रांसफ़र होता है वो एनालॉग होता है। यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का यूज़ किया जाता है। तो एग्ज़ाम के लिए आप मॉडेम का फुल फॉर्म जरूर याद रखें। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब इंटरनेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। इंटरनेट से कनेक्ट सभी कंप्यूटर कहलाते हैं तो क्लाइंट। इंटरनेट के माध्यम से हम सभी लोग जो इंटरनेट सेवा लेते हैं तो हम क्लाइंट कहलाते हैं, और जिस वेबसाइट के द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है या नेट यूज करते हैं, जानकारी मिलती है, उनको हम सर्वर बोलते हैं। नेक्स्ट है आईएसपीज़। आईएसपी क्या होता है? एग्जाम में फुल फॉर्म आता है। तो आईएसपी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडा और बीएसएनएल। इनके माध्यम से इंटरनेट सेवा प्राप्त करते हैं, उसको हम आईएसपी बोलते हैं। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आता है। वाईफाई का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, वायरलेस फिडेलिटी होता है। इंटरनेट कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो इंटरनेट कनेक्शन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हॉटस्पॉट, वाईफाई, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, यूएसबी टेथरिंग। यानी आप मोबाइल में यूएसबी के द्वारा भी इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। हॉटस्पॉट, वाईफाई के द्वारा तो आप सभी लोग कनेक्ट करते ही हैं। नेक्स्ट है यूआरएल। एग्जाम में यूआरएल का फुल फॉर्म आता है। तो यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। HTTP यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और कोई भी जब वेबसाइट आप शुरू करते हैं तो HTTP और /www.internet.com ये आपकी वेबसाइट होती है। तो इस पूरे कंप्लीट एड्रेस को ही हम यूआरएल बोलते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी वेबसाइट का पता होता है।
अब यहाँ पे एग्ज़ाम में आता है https://www.google.com, ये पूरा URL का एग्जाम्पल है। लेकिन एग्जाम पूछता है एस का यहाँ पे क्या मतलब है, तो एस का मतलब होता है सिक्योर, यानी ये आपकी सुरक्षित वेबसाइट है, फर्जी वेबसाइट नहीं है। अब यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन डोमेन नेम को याद रखें। जैसे कोई भी वेबसाइट होती है तो .com लगा होता है, जैसे google.com। तो .com क्या होता है, कॉमर्शियल इंटरनेट साइट को बताता है। .net जो है कोई इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेटिव साइट का बताता है। .org अगर किसी वेबसाइट में लगा है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी संस्था होती है। .edu लिखा है तो इसका मतलब कोई एजुकेशन साइट है। .gov है यानी कोई गवर्नमेंट साइट से। ये आपका इंपॉर्टेंट डोमेन नेम होते हैं। नेक्स्ट है FTP क्या होता है, तो FTP जो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर FTP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आता है। वर्ल्ड में विस्तृत नेटवर्क है, यानी पूरे विश्व में जो नेटवर्क है जिसके द्वारा हम देश विदेश की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो आपका WAN होता है। एग्जाम में फुल फॉर्म आता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है WAN नेटवर्क से छोटा व लाइन नेटवर्क से बड़ा आपका मैन नेटवर्क होता है। मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ईमेल में CC और BCC का फुल फॉर्म, तो CC यानी कार्बन कॉपी, BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी एग्जाम में आता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल प्लस, ये सभी आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। एक मोबाइल फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन कौन है, फ़ोटो को शेयर करने के लिए आपका इंस्टाग्राम है। किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1971 रे टॉमलिंसन द्वारा। IRC क्या है, इंटरनेट रिले चैट। ईमेल एड्रेस बना होता है 2 पार्ट से। एक आपका ये यूज़र नेम होता है जो आपका ऐट के बाद का भाग होता है, यह आपका डोमेन नेम या सर्वर नेम कहलाता है। तो ईमेल के 2 पार्ट होते हैं। ऐट जो होता है दोनों को अलग करता है। पहला वेब ब्राउज़र है तो यहाँ पे मोज़ैक होगा, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिए, मोज़ैक आपका पहला वेब ब्राउज़र है। बचत खाता खोलने की न्यूनतम आयु 10 वर्ष है। फेसबुक यूज करने की न्यूनतम आयु 13 वर्ष है। DVD से बहुत अधिक डाटा स्टोर होता है ब्लू रे डिस्क में। बायोस का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये रोम मेमोरी का पार्ट होता है, यानी प्राइमरी मेमोरी में आता है। कीबोर्ड इन्वेंटेड बाय, तो कीबोर्ड आपके क्रिस्टोफर सोल्स के द्वारा खोजा गया है। नेक्स्ट है ईमेल डिलीट होने के बाद कहाँ स्टोर होता है, तो ट्रैश या बिन ऑप्शन में स्टोर होता है। किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। अब बात करते हैं कुछ जनक यानी फादर के बारे में। इंटरनेट के फादर कौन है, विंडसर्फ हैं। कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज हैं। माउस के फादर डगलस इंगलबर्ट हैं। सुपर कंप्यूटर के फादर सेमुर क्रे हैं। WW या HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, इनके फादर आपके टिम बर्नर्ली हैं। ईमेल के फादर रे टॉमलिंसन हैं। ये हैं कुछ टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे से क्वेश्चन के साथ। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और नोट करें।